हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसे इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फिक्शन एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग 50 मिलियन डॉलर का था और ये दुनिया भर में 106 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विज माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं, जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्मों की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर ये हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेवेन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी IMDb पर रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के
ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं, जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो रीइमेजिनेशन है वो मूल फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहां टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फोकस परिवार दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट, ऑक्शन, एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं, तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एन्जॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन, एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग 50 मिलियन डॉलर का था और ये दुनिया भर में 106 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विज माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है।
एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक-ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्म की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर बी प्लस ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री इमेजेशन है वो मूल फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट ऑक्शन एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर्ड वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एंजॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फिक्शन एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है।
ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग 50 मिलियन डॉलर का था और ये दुनिया भर में 106 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीबोगरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विज माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनरर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्मों की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर ये हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेवेन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी IMDb रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफिशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री इमेजेशन है
वो मूल फ़िल्म से ज़्यादा रहस्यमयी और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे-धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फ़ोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट, एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं, तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एन्जॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन, एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग $50 मिलियन का था और ये दुनिया भर में $106 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विज माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं, जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी।
इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का-फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पेसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फ़िल्म की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फ़िल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर बी प्लस ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी आईएमडीबी पर रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री इमेजेशन है वो मूल फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहां टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट ऑक्शन एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजेमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एंजॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन, एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेविन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग $50 मिलियन का था और ये दुनिया भर में $106 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेविन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है
जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में 2 अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विज माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं, जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब ड्वेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्म की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप ड्वेन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी IMDb पर रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं, जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री इमेजेशन है वो मूल फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस है और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट ऑक्शन एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि यह रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है
और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर्ड वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं, तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एन्जॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन, एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग 50 मिलियन डॉलर का था और ये दुनिया भर में 106 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विच माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रैवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्मों की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर ये हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी।
रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो रीइमेजिनेशन है वो मूल फ़िल्म से ज़्यादा रहस्यमयी और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट, ऑक्शन, एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आई का आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर्ड वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एंजॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन, एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेविन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग $50 मिलियन का था और ये दुनिया भर में $106 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेविन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विच माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है।
अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनरर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्म की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेवेन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी IMDb रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं, जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सिक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री इमेजेशन है वो मूल फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस है और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट ऑक्शन एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर्ड वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एंजॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए।
हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसे इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फिक्शन एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग 50 मिलियन डॉलर का था और ये दुनिया भर में 106 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विज माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं, जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्मों की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेवेन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी IMDb पर रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के
ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं, जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सिक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री-इमेजिनेशन है, वो मूल फ़िल्म से ज़्यादा रहस्यमयी और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे-धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फ़ोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट, एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजेमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर्ड वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं, तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एन्जॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन, एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग $50 मिलियन का था और ये दुनिया भर में $106 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विज माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है।
एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफ़ेक्ट ठीक-ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्म की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर बी प्लस ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री-इमेजिनेशन है वो मूल फ़िल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे-धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फ़ोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट, एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजेमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर्ड वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एंजॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन, एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है।
ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग 50 मिलियन डॉलर का था और ये दुनिया भर में 106 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीबोगरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विज माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्मों की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर ये हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेवेन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी IMDb रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री इमेजेशन है
वो मूल फ़िल्म से ज़्यादा रहस्यमयी और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे-धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फ़ोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट, एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं, तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एन्जॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसे इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन, एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग $50 मिलियन का था और ये दुनिया भर में $106 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विच माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं, जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी।
इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का-फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पेसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फ़िल्म की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फ़िल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर बी प्लस ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी आईएमडीबी पर रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री इमेजेशन है वो मूल फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहां टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फोकस परिवार दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट ऑक्शन एक्शन कार चेज़ गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एंजॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेविन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग $50 मिलियन का था और ये दुनिया भर में $106 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेविन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है
जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में 2 अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विज माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं, जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब ड्वेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्मों की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप ड्वेन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी IMDb पर रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं, जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सिक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री इमेजेशन है वो मूल फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस है और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट ऑक्शन एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है
और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर्ड वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं, तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एन्जॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन, एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग 50 मिलियन डॉलर का था और ये दुनिया भर में 106 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विच माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्मों की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित है। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर ये हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी।
रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो रीइमेजिनेशन है वो मूल फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहां टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट ऑक्शन एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किया गया है। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आई का आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर्ड वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एंजॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फिक्शन एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेविन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग $50 मिलियन का था और ये दुनिया भर में $106 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेविन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विच माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है।
अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनरर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्म की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेवेन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी IMDb रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं, जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री इमेजेशन है वो मूल फिल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस है और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट ऑक्शन एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर्ड वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एंजॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए।
हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसे इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फिक्शन एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग 50 मिलियन डॉलर का था और ये दुनिया भर में 106 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विच माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं, जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है। एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्मों की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर ये हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेवेन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी IMDb पर रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के
ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं, जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो री-इमेजिनेशन है, वो मूल फ़िल्म से ज़्यादा रहस्यमयी और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे-धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फ़ोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट, एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइज़मैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर्ड वेट्रेस ने फ़िल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फ़िल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं, तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एन्जॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए। हॉलीवुड में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ आती है और कुछ ऐसी मूवीज़ है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी हम उन मूवीज़ को देखते हैं तो बस मन करता है कि मूवी को पूरा कर कर छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की ज़बरदस्त हॉलीवुड फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन। इसे 2009 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। इसके अंदर हम सब लोगों को साइंस फ़िक्शन, एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये डिज़नी की क्लासिक 1975 की फ़िल्म एस्केप टू विच माउंटेन की मॉडर्न रीइमेजिनेशन है। ये फ़िल्म जो है वो अलेक्जेंडर की किताब पर आधारित है, लेकिन इसे नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है। निर्देशक एंडी फिकमैन है और मुख्य भूमिकाओं में डेवेन जॉनसन उस समय द रॉक के नाम से मशहूर रहे हैं और आज भी द रॉक के नाम से काफ़ी मशहूर है। अन्ना सोफिया रोब, अलेक्जेंडर लुडविंग और कार्लो गुगिनो है। बजट लगभग $50 मिलियन का था और ये दुनिया भर में $106 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सफल फिल्म रही थी। फिल्म के अंदर जो है वो लास वेगास में सेट की सीन हमें देखने को मिलते हैं। जैक ब्रूनो यानी कि डेवेन जॉनसन एक पूर्व अपराधी है जो अब टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसके टैक्सी में दो अजीब और गरीब किशोर सारा और सेत सवार होते हैं। ये दोनों अलौकिक शक्तियों वाले हैं और विज माउंटेन तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनका स्पेसशिप है। जैक अनजाने में उनकी मदद करने लगता है। रास्ते में एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एलेक्स फ्रीडम जो है वो भी शामिल हो जाती है। सरकारी एजेंट और एक खतरनाक एलियन हत्यारा उनका पीछा करते हैं। पूरी फिल्म एक तेज़ रफ्तार चेंज और एडवेंचर बेस चलती है, जिसमें जो है वो एलियन इन्वेजन का खतरा भी मंडराता होता है। अब डेवेन जॉनसन फिल्म की जान है। उनकी मजबूत बॉडी, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन हीरो वाली छवि यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। वे एक साधारण आदमी से हीरो बनने का सफ़र बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। इसके अलावा अन्ना सोफिया रॉय और अलेक्जेंडर लुडविंग ने बच्चों की भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभाई है। खासकर उनकी सुपर पावर्स वाली सीनें काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा कार्लो गुगिनो सपोर्टिंग रोल में ठीक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है। कुल मिलाकर अभिनय मजबूत है, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। एंडी फिकमैन ने फिल्म को तेज़ और एंटरटेनिंग रखा है।
एक्शन सीक्वेंस रोमांचक है। 2009 में विजुअल इफ़ेक्ट ठीक-ठाक है। आज के जो स्टैंडर्ड है वो पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से स्वीकार्य है। ट्रेवर रैबिन का म्यूजिक बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट देता है। स्क्रीन प्ले में कमजोरी है। कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कहीं ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं और ओरिजिनल 1975 फिल्म की तरह वो रहस्यमय जादू गायब है। यहाँ ज़्यादा एक्शन ओरिएंट और कम इमोशनल देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर कुछ ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। बच्चों और टीनेजर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। इवन जॉनसन की परफॉर्मेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज़ पैसिंग है, कोई बोरिंग मोमेंट नहीं है। तो फिल्म की अगर कुछ कमियों की बात करें तो ओरिजिनल फिल्मों की तुलना में गहराई की कमी है। कुछ किरदार कम विकसित हैं। क्रिटिक्स ने इसे तेज़ लेकिन खोखला कहा है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स स्कोर सिर्फ 41% है, जबकि ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। तो क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। कहीं ने कहा है ये एक साधारण रीमेक है जो ओरिजिनल का जादू कैप्चर नहीं कर पाई है। मेटाक्रिटिक पर इसके 100 में से 52 है, लेकिन ऑडियंस खासकर बच्चे और फैमिली ने इसे पसंद किया है। सिनेमा स्कोर पर B+ ग्रेड दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर ये हिट रही है। ओपनिंग वीकेंड में नंबर 1 पर खुली थी। रेस टू विच माउंटेन एक मज़ेदार और लाइट हार्टेड फैमिली एडवेंचर है जो वीकेंड पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं या कोई साइंस फाई मूवी देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं और ये आप सभी लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसके अंदर गहरी कहानी या ओरिजिनल क्लासिक जैसा अनुभव चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी निराशा कर सकती है। इसकी IMDb रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और अब ये जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अवेलेबल है। डिज्नी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। तो काफ़ी कमाल की ये फ़िल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी तो देखने को मिलेंगी ही। साथ ही में जो किरदार है फ़िल्म के अंदर वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं, जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस फ़िल्म को यूट्यूब पर तो रिलीज़ नहीं कराया है। यूट्यूब पर ये अभी स्ट्रीमिंग के लिए या फिर हिंदी में ऑफ़िशियल तौर पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस टू विच माउंटेन मूल 1975 की जो एस्केप टू विच माउंटेन है और उनकी 1978 सीक्वल रिटर्न फ्रॉम विच माउंटेन की जो रीइमेजिनेशन है वो मूल फ़िल्म से ज़्यादा रहस्यमय और इमोशनल थी। जहाँ टिया और टॉनी अनाथ बच्चे थे जो शक्तियों और ओरिजिनल के बारे में धीरे-धीरे पता लगाते हैं। ओरिजिनल जो है इनके बारे में पता लगाते हैं। फ़ोकस परिवार, दोस्ती और पहचान पर था, एक्शन कम था। वहीं 2009 जो वर्ज़न में जो कहानी थी वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ किया गया है। बच्चे पहले से जानते हैं कि वे एलियंस हैं और अपना मिशन पता है। ज़्यादा हार्ट, एक्शन, कार चेज़, गन फाइट और स्पेसशिप बैटल जो है ऐड किए गए हैं। जैक ब्रूनो जो है इनका किरदार नया है। मूल में ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कहीं क्रिटिक्स ने कहा है कि ये रीमेक ओरिजिनल का जादू खो देती है और ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओरिजिनल एक्ट्रेस का कैमियो मूल 1975 फिल्मों में टॉनी और टिया का रोल करने वाले आइका आई आइजेमैन यानी कि शेरिफ और किम रिचर वेट्रेस ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है। ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था और दोनों फिल्मों को ये जोड़ता भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म दोस्तों बनाई गई है। अगर आप डेविन जॉनसन के फ़ैन हैं तो मूवी को आप ज़रूर हिंदी में एक बार एंजॉय करिए। हो सकता है कि इस मूवी का हमें कोई नया पार्ट भी आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाए।